हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत से ऐसे बिगनर्स होते हैं, बहुत से ऐसे फ्रेशर्स विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम तैयारी कैसे करें। देखिए, दो टाइप के छात्र हो सकते हैं। पहले तो वो जिन्हें खुद की लगन होती है कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूं और मैं ये बनना चाहता हूं, मुझे इस फील्ड में जाना है। एक स्टूडेंट तो ये हो गए। दूसरा विद्यार्थी वो होता है जो किसी दबाववश उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है। होता क्या है, देखिए, मिडिल क्लास फैमिली में या फिर जो भी समाज है हमारा, उसमें ये देखा जाता है कि अमुक व्यक्ति या अमुक परिवार का लड़का इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसने क्रैक कर लिया, अब बेटा तुम्हें भी यही करना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हमारे समाज में। आस पड़ोस का प्रभाव हर परिवार पर पड़ता है, चाहे वो आपका परिवार हो या किसी का भी परिवार हो। तो अब उसमें आप फील्ड में आ तो जाते हैं, आपको तैयारी करने के लिए विवश कर दिया जाता है जो लोग मन से तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है कि आपको उस सेक्टर को या उस फील्ड को अपनाना ही पड़ता है। जब अपना ही लिया तो फिर ये भी जान लीजिए कि उस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि जब अगर आप दलदल में गिर ही गए हैं तो घुसते रहने से अच्छा है कि थोड़ा सा प्रयास करिए, हाथ पैर मारिए, बाहर निकलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम क्या करें, कैसे करें। सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है क्या और इसको कैसे क्रैक किया जाए, कौन दे सकता है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें इसमें हम कवर करेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि बैंक, एसएससी, रेलवे और आपका इंश्योरेंस सेक्टर या फिर जितने भी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें भी अब धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का चलन चलता जा रहा है। और जो जो यूजीसी नेट कराता है और जेई एग्ज़ाम, हज़ारों एग्ज़ाम ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंडर ही आते हैं। सबकी फील्ड अलग हो सकती है लेकिन एग्ज़ाम इसी के अंडर लिया जाता है। ये बोला जाता है कि जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहा है लेकिन वो करे कैसे, इस विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो इसमें हम पॉइंट कवर करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट, कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका मन किस फील्ड में लगता है। मन किस फील्ड में लगता है, किस फील्ड में लगता है। जैसे मान लीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप आईआईटी का एग्ज़ाम देंगे। आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, आईबीपीएस का एग्ज़ाम देंगे। आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो या तो यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे जिसमें आप आईपीएस बनेंगे, या स्टेट लेवल के जितने भी पुलिस वाले एग्ज़ाम होते हैं, या फिर एसएससी जीडी या सीपीओ एसआई, ये सारे एग्ज़ाम आप देंगे अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप सिर्फ एक गवर्नमेंट महकमे में आना चाहते हैं तो आप एसएससी की तैयारी करिए। तो सब विद्यार्थियों के मन अलग अलग हो सकते हैं। एक ही विद्यार्थी सब फील्ड में नहीं जा सकता है। सिलेक्शन एक ही जगह होगा, ज्वाइनिंग एक ही जगह होगी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप अपने इंटरेस्ट को जानिए कि मेरा इंटरेस्ट इस सेक्टर में है, मैं इस सेक्टर में जा सकता हूं और अच्छा कर सकता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें यह पता होना चाहिए। जब आप ये जान लीजिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम पैटर्न को देखना है। एग्ज़ाम पैटर्न को देखना है। एग्ज़ाम पैटर्न मतलब क्या, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, कितने समय का होता है। जैसे कि प्री वगैरह में क्या होता है कि 25 क्वेश्चन के 4 सेट होते हैं, 25-25 क्वेश्चन के 4 सेट होते हैं और ये 25 नंबर के भी होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके लिए आपको 1 घंटा या फिर 70 मिनट, जो स्पेशल विद्यार्थी होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनको 70 मिनट दिया जाता है। वैसे 1 घंटे में आपको ये करना होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैं इस लायक हूँ कि 1 घंटे में इतना कुछ कर लूँ, या दबाव में, गार्जियन के दबाव में सेंटर तक चला गया और वहाँ सेंटर के बाहर घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ इतना मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं हो। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है
सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान, यानी कि पूरा थीम, पूरा फोकस सिलेबस पर। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मेरा सिलेबस क्या है, मुझे पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आपको एग्जाम की तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे कि मेरा सिलेबस है क्या, कौन सा पार्ट आ रहा है, कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब उसमें आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने सिलेबस देखा नहीं, आप इंग्लिश पे इंग्लिश पढ़े जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार एसएससी में इंग्लिश नहीं आती है, वहीं पर एसएससी में इंग्लिश आती है। तो सिलेबस पता होगा तो आप यहाँ पर इंग्लिश ड्रॉप कर देंगे, आपके लिए और आसान हो जाएगा अगर आप सिर्फ बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। वैसे ही आरओ और एआरओ की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेबस आपने देखा नहीं, आप तैयारी कर रहे हैं आरओ एआरओ की और हिंदी पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप सोच रहे हैं हिंदी आएगी नहीं। यहाँ तो 60 नंबर की हिंदी आती है, पूरा मेरिट ही 60 नंबर ये बना देता है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इस 60 में से 55 से 58 नंबर तक लेके आते हैं, तो ये तो एकदम फाइनल टच दे देता है। तो इसलिए सिलेबस को भी जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे, आपके लिए कोई भी एग्जाम उतना ही टफ होगा जितना अन्य विद्यार्थियों के लिए होता है, एक कमजोर विद्यार्थी के लिए होता है या फिर एक तेज विद्यार्थी के लिए होता है। उसके बाद हमें यह देखना है, 4th पॉइंट है कि ग्रोथ कितनी है, हमें ग्रोथ क्या मिल रही है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी हमें ग्रोथ कितनी देखने को मिल रही है। क्या मेरा भविष्य उसमें अच्छा है, प्रमोशन ज़्यादा मिल रहे हैं, तब तो ठीक है, आप इसमें जा सकते हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि इसमें सैलरी कितनी है। सैलरी के हिसाब से भी आप अपना सेक्टर चुन सकते हैं। जैसे कि अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो 2 एग्ज़ाम हैं, महत्वपूर्ण एग्ज़ाम 2 हैं जिसमें आप डायरेक्ट अधिकारी बनते हैं। एक है एनडीए और एक है सीडीएस। इसमें तनख्वाह इतनी अच्छी है, प्रमोशंस हैं, सुविधाएं हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर हो गया, जैसे कि आरबीआई का जो ग्रेड बी का एग्ज़ाम है, मतलब वो एक तरीके से गेस्टेड ऑफिसर वाली पोस्ट है ये ग्रेड बी। तो इस तरीके में सैलरी बहुत होती है, प्रमोशन भी अच्छे होते हैं और आप शहर के शहर में रहते हैं। तो ये सब बातें पता होना जरूरी है। और उसके बाद एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, आप समय कितना देंगे। सबसे पहले सिलेबस आपने जान लिया, सिलेबस में क्या क्या पूछ रहा है ये जान लिया। अब पर्याप्त समय बांटिए, मैथ को उतना समय देना है आपको, रीजनिंग को भी देना है, और जीएस, जीके और रीजनिंग, इंग्लिश, और अगर हिंदी आ रहा है तो हिंदी को भी देना है। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, जैसे कि बहुत से विद्यार्थियों को इंग्लिश में दिक्कत होती है और बहुत से विद्यार्थियों को मैथ में भी दिक्कत होती है। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप उस पर फोकस करिए, इंग्लिश को ज़्यादा समय दीजिए। और अगर फिर भी आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, अगर इंग्लिश नहीं आ रही, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, कम से कम क्वालिफाइंग भर तो नंबर लाने ही पड़ेंगे, वरना तो तैयारी करना ही बेकार है। क्वालिफाइंग नंबर लाइए। और अगर इंग्लिश मजबूत नहीं हो पा रही है तो जो सब्जेक्ट मजबूत है उसको और मजबूत करिए, लेकिन जो कमज़ोर है उसको थोड़ा सा तो पुश करिए ही करिए। मेरा मानना यह है कि कमज़ोर जो है उसको थोड़ा मजबूत करिए और जो मजबूत है उसे और मजबूत करिए, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा विद्यार्थी है जो दूसरे शहर, दूसरे जिले, दूसरे गाँव में बैठकर कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, वो आपको जरूर बीट कर देगा। जो आपका ग्रुप है, अगर वो ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ 4 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उस 4 घंटे में कुछ नहीं होना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। अगर आप मैथ कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, सेट पेपर लगाइए। सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करिए। आप ये देखिए कि कौन कौन से पोर्शन आपके वीक हैं, किस पर मैं ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ। मान लीजिए आपका मैथ में मेंसुरेशन चैप्टर जो है, वो जो सेक्शन है वो वीक है, उस पर खूब फोकस करिए। उसके क्वेश्चन छाटिए, पिछले 10 वर्षों में जितने मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको निकालिए, सॉल्व करिए और उस टाइप के और 10 क्वेश्चन लगाइए ताकि वो पक्का हो सके। उसके बाद इंग्लिश पर आइए। इंग्लिश वीक हो सकती है तो ग्रामर के लिए कोई बेसिक बुक पढ़ लीजिए, 10th की बुक पढ़ लीजिए, रेड एंड मार्टिन पढ़ लीजिए, और न्यूज़पेपर एक डेली पढ़िए, उसमें एडिटोरियल पढ़ लीजिए। द हिंदू तो बिल्कुल मत पढ़िए, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं या द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी वोकैब भी अच्छी होगी और इंग्लिश चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको सेंट्रल आइडिया उसका समझ में आने लगेगा। ये धीरे धीरे करते रहने से आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। उसके बाद जीएस और जीके,
आप करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर का डेली अध्ययन कर सकते हैं। ये तो करना ही करना है करंट अफेयर्स के लिए। नोट्स बना सकते हैं या फिर किसी प्रमाणित वेबसाइट से या फिर किसी कोचिंग की प्रमाणित वेबसाइट से आप डेली क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और एक नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और लूसेंट पढ़ सकते हैं जो आपकी ट्रेडिशनल जीके है, चाहे वो आपका हड़प्पा, सिंधु या फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर हिस्ट्री जो मिडाइवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, इन सब के लिए भी आपको लूसेंट या फिर जो भी प्रमाणित पुस्तकें हैं अपने एग्जाम के हिसाब से, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो काफ़ी डीप नॉलेज जानना पड़ेगा आपको। ये मैं आपको एक छोटे मोटे एग्जाम जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्जाम हो गया। देखिए आज की डेट में कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, कंपटीशन इतना हाई है कि सभी एग्जाम बेहतर स्तर के हैं। जो लड़का यूपीएससी में बैठ रहा है वही एसएससी में भी बैठ रहा है, वही बिहार एसएससी में भी, यूपी एसएससी, हरियाणा, इसमें सभी एग्जाम वो दे रहा है कि उसको बस सिलेक्शन चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस के साथ समय दीजिए। सफलता का एक ही मंत्र है, रिवीजन। आप जो पढ़ रहे हैं कम से कम उसका रिवीजन आपको हफ्ते में 2 बार करना है, वरना चीज़ें नहीं हो जाएंगी। उसके बाद सेट पेपर सॉल्व करते रहिए। किसी कोचिंग का आप सेट पेपर ज्वाइन कर सकते हैं, स्पीड टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मार्केट से कोई बुक लाकर उसको डेली एक समय पर सॉल्व करिए। मॉर्निंग में आप ऐसा करिए, सेट पेपर को मॉर्निंग में सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद नाइट में उसका डिस्कशन कर लीजिए, तो आपको बोरियत भी नहीं होगा, आपने टाइम भी डिसाइड कर लिया। जब आप नेक्स्ट सेट पेपर में जाएंगे और पिछले सेट पेपर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो छूटना नहीं चाहिए, वो सही होना चाहिए, तब आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, वरना आप सेट पेपर लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज का विषय यही था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें, क्यों करें, किस लिए करें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों करनी है और कैसे करनी है। ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो से संबंधित अगर आपके प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।